मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि मेष राशि वालों का सितंबर और अक्टूबर किस प्रकार का बीतेगा। मैंने लिखा है कि लक्ष्मी जी खुद चलकर आएंगी पैसा लेकर के आपके घर, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार बनी हुई है। सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग गोचर के अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपकी मेष लग्न है और कोई और राशि है तो आप दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। लग्न और राशि के अनुसार दोनों में यदि फल अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। एक में खराब, एक में अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करता है गोचर के अनुसार प्लैनेटरी पोजीशन के विषय में। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल कुंडली होती है। अगर आपकी षष्ठेश या आपकी द्वादशेश की या तृतीयेश की दशा चल रही है तो ऐसे में मान के चलिए शुभ फलों में कमी आएगी। किंतु अगर इस समय आपकी महादशा अंतर्दशा भी फेवर कर रही है तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आने वाला है। अगर आपको लग्न कुंडली और राशि कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आपके पास फिर ऑप्शन एक ही बचता है कि आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए ताकि सटीकता आपको मिले। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए। सितंबर के महीने का चार्ट शुरुआत में इस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है। गुरुदेव बृहस्पति, राहु आपके लग्न में है, चौथे भाव पे शुक्र देवता का गोचर है, सूर्य पंचमेश होकर के पंचम भाव में विराजमान है बुध के साथ, शनि का गोचर यथावत लाभ स्थान में बना हुआ है। शुरुआत में मंगल कन्या राशि में ये गोचर करेंगे और उसके बाद ये आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लग्नेश का जो गोचर है 7म और 6ठ भाव में रहेगा। तो कई मामलों में तो अच्छा है, कई मामलों में खराब है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में नौकरी के जो मालिक हैं वह बन जाते हैं बुध देवता। अपने स्थान से 12वें शुरुआत में गोचर कर रहे हैं और ये बुध देवता का जो पंचम भाव में गोचर है शुरुआत का, यह बड़ा शानदार फल आपको देने वाला है। इस पीरियड में जो लोग नौकरी में तबादला चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए शानदार स्थिति बनी हुई है। नौकरी में आपका बदलाव हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे योग बुध देवता बनाए हुए हैं और ये लंबे समय तक बनाए रहेंगे, क्योंकि पूरा सिंह राशि में ये वक्री मार्गी होते रहेंगे और जाकर के कहीं 1 अक्टूबर को कन्या राशि में ये गोचर करेंगे। यानी कि पूरा सितंबर जो है बुध की कृपा से नौकरी में बदलाव होने के, मन मुताबिक जगह पे ट्रांसफ़र होने के, और अगर आप नई नौकरी में कहीं अपॉइंटमेंट इंटरव्यू वगैरह देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाना, ऐसे योग बुध देवता की कृपा से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात करेंगे विद्यार्थियों की। तो विद्या का जो मालिक है वो स्वतः ही अपने घर में बैठा हुआ है, इसके बाद अपने स्थान से द्वितीय चले जाएंगे। तो आपके लिए जो स्थिति है कैरियर में वह 50-50 रहने वाली है। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सितंबर है तो स्थितियां आपके अनुकूल दिखाई पड़ेंगी, और आधा अक्टूबर जब सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे 15 अक्टूबर को, तब थोड़ा बुद्धि में भ्रामकता आपको उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। अदरवाइज 45 दिन तक का जो समय है सितंबर और आधा अक्टूबर विद्यार्थियों के लिए बड़ा शानदार रहेगा। कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रेम के मालिक आपकी कुंडली में सूर्य देवता, कहीं ना कहीं प्रेम में निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेम में आपको फायदा होगा।
अब इसके बाद बात करें अगर उन व्यक्तियों की जो शादीशुदा हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे खुशियां इन दोनों महीने दिखाई पड़ेगी। हालांकि जब सूर्य का गोचर हो जाएगा आपके 7वें स्थान पे, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव पड़ेगा सूर्य के ऊपर और उधर गुरु का भी सीधे प्रभाव आपके 7वें स्थान पे है। तो वैवाहिक जीवन आपका इन दोनों महीने बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें भाग्य की, तो भाग्येश दिशा बल लेकर के और स्थान बल लेकर के आपके लग्न में बैठे हैं, तो ऐसे में भाग्य आपका बढ़िया पूरा दोनों महीना यानी कि सितंबर और अक्टूबर में साथ देता हुआ नजर आएगा। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप जिस काम में हाथ डालोगे निश्चित तौर पे सफल हो जाओगे। नौकरी नहीं है तो गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि आपके दशमेश शनि बैठे हैं एकादश भाव में और उधर वक्री शुक्र का प्रभाव सीधे आपके 10वें भाव पर है। तो ऐसे में नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करते हो तो मान के चलिए आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आएगा। नौकरी में बढ़ोतरी होना, मान सम्मान मिलना, ऊंचाइयां मिलना, बॉस उच्च अधिकारी का साथ मिल जाना, नई नौकरी मिल जाना, इतने योग अकेले शुक्र देवता और शनि देवता बना करके बैठे हुए हैं। जो मेष लग्न या मेष राशि के व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए सितंबर में और अक्टूबर में दोनों महीने यात्राओं के बढ़िया शानदार योग नजर आ रहे हैं। अगर आप यात्राएं करोगे तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कहीं पर किसी भी प्रकार का नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वह यात्रा काम के सिलसिले में हो या व्यापार के सिलसिले में हो, निश्चित तौर पे इस समय सुख समृद्धि यात्राओं से आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें उन व्यक्तियों की जो मुकदमे वगैरह में फंसे हुए हैं, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपके जो लग्नेश मंगल देवता हैं उनका गोचर 6ठे और 7वें भाव में इस अवधि में रहने वाला है। इसका मतलब ये रहा, कहीं ना कहीं शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। शत्रुओं का हनन आपके लग्नेश स्वतः ही करने वाले हैं, और वहीं पर अगर आप कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हो तो उसमें निश्चित तौर पे आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। ऐसे योग लग्नेश बनाए हैं। लग्नेश का 6ठे भाव में गोचर करना कुछ मामलों में निश्चित तौर पे गड़बड़ करेगा। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जब तक 6ठे भाव में आपके मंगल देवता हैं सितंबर के महीने में, तब तक एक आपको विशेष सावधानी रखनी है, और वो ये है कि गलती से भी इस अवधि में आप कर्ज का लेन देन मत करिएगा। और ये कन्या राशि में रहेंगे 3 अक्टूबर तक, तो कोशिश करिएगा कि सितंबर के महीने में आप कर्ज का लेन देन न करें, न पैसा दें और न कर्जा लें, तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। और उसके बाद ये मांगलिक योग बना देंगे, शुक्र का और गुरु का इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तब स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। मांगलिक योग से डरना नहीं है, तो वैवाहिक जीवन आपका ये खराब नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें आमदनी आपकी कैसी होगी, तो आपके आमदनी के जो मालिक हैं वह बन जाते हैं शनि देवता। ऐसे शनि देवता स्वयं अपना भाव संभाले हुए हैं, वक्री अवस्था में हैं, शक्तिशाली अवस्था में हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आय आपको इन दोनों महीने में सितंबर और अक्टूबर जबरदस्त तरीके से होते हुए दिखाई पड़ेगी। धन के मालिक शुक्र देवता वक्री मार्गी रहेंगे, 4थे भाव में रहेंगे, तो धन जबरदस्त तरीके से शुक्र देंगे और आय के नए नए स्रोत आपके शनि देवता खोलते हुए नजर आएंगे। ये तो आपने शुभ प्रभाव सुना जो आने वाले समय में सितंबर और अक्टूबर में मेष लग्न और मेष राशि वालों को दिखाई पड़ेंगे। अब कुछ अशुभ प्रभाव भी अंत में सुन लीजिए कि अशुभ प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहली चीज, सूर्य देवता जैसे ही 15 सितंबर को 6ठे भाव में आपके गोचर करने लगेंगे, तो पहली सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी खाने पीने से संबंधित। अगर आप बाहर खाते पीते हो तो आपको चाहिए
कि इस अवधि में आप थोड़ा सात्विक आहार ग्रहण करें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन न ग्रहण करें, अन्यथा कहीं न कहीं पेट जन्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि छठे के मालिक होकर के बुध देवता का जो गोचर है इन दोनों महीने आपके पेट पे रहने वाला है, तो निश्चित तौर पे दिक्कत उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो खाने पीने में सावधानी रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मंगल आपके लग्नेश हैं, छठे भाव से सप्तम भाव तक रहेंगे, तो इसका मतलब ये रहा कि इस अवधि में सात्विक आहार यदि आपने ग्रहण नहीं किया तो स्वास्थ्य आपका नरम हो सकता है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आपको नजर आती है तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक बन जाता है, वह है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण। एक बार प्रातःकाल आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोशिश करें कि नहा धो करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दें और ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 21-51 बार आप जप करें, जितना आप में क्षमता हो। तो न तो आपको पेट जन्य रोग होंगे और ना ही स्वास्थ्य आपका डगमगाएगा। उपाय आपको जरूर करने होंगे, लेकिन आने वाला सितंबर अक्टूबर का महीना पैसे के लिए, व्यापार के लिए, यात्राओं के लिए और सभी क्षेत्रों में लाभ दिलाने के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग, मैं ये भी बता दूं, ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए दोनों महीने बड़े अच्छे हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको चाहिए कि जो कुछ इन्वेस्ट करना है 10 सितंबर तक इन्वेस्टमेंट करें, बाद में न करें तो अच्छा है। यह था सितंबर अक्टूबर का राशिफल। सार्वजनिक प्रश्न है, जरूर कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।